एक छोटे से भारतीय गांव के कच्चे रास्ते पर धूल से भरे वातावरण में हरियाली से घिरे हुए पुराने मिट्टी के घरों के बीच एक बूढ़ी महिला बैठी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें थीं, जो उसकी जीवन की कहानियों और संघर्षों का गवाह थीं। वह नीले रंग की साड़ी में लिपटी अपनी छोटी सी गठरी में किसी खजाने की तरह एक पैसे की थैली पकड़े थी, जिस पर डॉलर का चिन्ह बना हुआ था। उसके पास एक नौजवान बैठा था, जो चमड़े की भूरे रंग की जैकेट पहने हुए और एक सिक्का हाथ में घुमाते हुए बड़ी मासूमियत से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई भी थी, जो उसकी असली कहानी बयां करती थी। बूढ़ी अम्मा का नाम लक्ष्मीबाई था, और इस गांव में उसे सब अम्मा कहते थे। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसने अपने पति और बच्चों को बहुत पहले खो दिया था, और अब अकेली ही अपनी जिंदगी के बाकी दिन बिताने की कोशिश कर रही थी। अम्मा के पास जो भी थोड़ी बहुत जमीन थी, वह भी सूखे और कर्ज के बोझ में डूब गई थी। उसके पास केवल ये कुछ गहने, कुछ पुराने सिक्के और थोड़े बहुत पैसे थे, जिन्हें वह अपनी गठरी में छिपा कर रखती थी। उसके साथ बैठा युवक रवि एक तेज तर्रार पर दिल का नेक नौजवान था। उसका नाम भी गांव में चोर बेटा के नाम से मशहूर था। ये नाम उसे गांव वालों ने दिया था, क्योंकि वह कभी-कभी बिना पूछे लोगों की चीजें उधार उठा लिया करता था और फिर कुछ दिनों बाद हंसते हुए उन्हें लौटा देता था। रवि के मन में हमेशा से ही कुछ बड़ा करने की चाह थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि वह अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाए। उसके माता-पिता भी उसे छोड़कर चले गए थे, और इस दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। इस अकेलेपन ने ही उसे बचपन से ही शरारती बना दिया था, पर उसके दिल में एक अनकही दयालुता भी थी। एक दिन रवि गांव के पास से गुजरते हुए अम्मा को देखता है। उसे देखकर रवि के मन में विचार आया कि अम्मा के पास जो थैली है, वह जरूर किसी खास चीज से भरी होगी। अम्मा के पास जाकर उसने मजाकिया अंदाज में कहा, अम्मा, ये क्या है? क्या इसमें कोई खजाना छिपा रखा है आपने? अम्मा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ बेटा, ये मेरे जीवन की मेहनत का खजाना है, पर इसमें मेरे लिए खजाने से बढ़कर मेरी उम्मीदें हैं। जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब भी इस थैली ने मुझे सहारा दिया। रवि हंसते हुए कहता है, अम्मा, ये थैली मेरे हाथ में दो, मैं इसे और बड़ा कर दूंगा। फिर हम दोनों इस गांव में सबसे अमीर हो जाएंगे। अम्मा उसकी बातों में छिपी उसकी मासूमियत को समझ रही थी। उसने रवि की आंखों में झांका और एक अनकही पीड़ा देखी। अम्मा को एहसास हुआ कि रवि भी अकेला है, उसके पास भी कोई नहीं है। वह उसकी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को पहचान गई। उसने रवि से कहा, बेटा, पैसे से अमीर होना आसान है, पर मन की खुशी, मन की शांति पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। रवि ने अम्मा की बातें सुनी, और पहली बार उसके दिल में किसी की बातें गहरे से उतर गई। उसने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डालकर एक छोटा सा सोने का सिक्का अम्मा की ओर बढ़ाया और कहा, अम्मा, ये सिक्का मैंने कहीं से चुराया नहीं है। ये मेरे पास बचपन से है, मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि जब कभी मुझे किसी की ज़रूरत महसूस हो, तब इसे देना। मैं इसे हमेशा अपने पास रखता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये आपकी थैली में होना चाहिए। अम्मा ने सिक्का लिया और उसे प्यार से अपनी थैली में रख दिया। उसने रवि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुमने मुझे ये सिक्का देकर मेरी सारी जिंदगी की मेहनत से भी बड़ा खजाना दे दिया है। रवि ने अम्मा से वादा किया कि वह अब कभी चोरी नहीं करेगा और हमेशा ईमानदारी से अपनी जिंदगी बिताएगा। उसने कहा, अम्मा, आप मेरी माँ की तरह हैं। मुझे एक नई जिंदगी का रास्ता दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। मैं अब चोर बेटा नहीं, आपका बेटा बनकर रहूंगा। गांव में सबने देखा कि रवि अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वह दूसरों की मदद करता था, उनकी चीजों को वापस करने के बजाय उनकी जरूरतें पूरी करता था। वह अपने शरारती अंदाज में हंसी मजाक करता, लेकिन अब उसके दिल में अम्मा का दिया हुआ प्यार था, जो उसे नई राह दिखा रहा था। अम्मा और रवि दोनों के दिल एक दूसरे के दर्द को समझते थे। इस तरह उस थैली में छिपे खजाने ने दो अधूरी जिंदगियों को एक साथ जोड़ दिया। गांव के लोग अब रवि को छोड़ बेटा नहीं, बल्कि अम्मा का बेटा कहने लगे, और रवि भी इस नाम को गर्व से अपना लिए। इस कहानी ने गांव के हर व्यक्ति के दिल को छू लिया, और अम्मा और रवि की यह अनोखी जोड़ी गांव में मानवता, प्रेम और एक दूसरे का सहारा बनने की मिसाल बन गई। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी कहानियों के लिए जुड़े रहें, जो जीवन के असली संघर्ष
और संतोष की भावना को सामने लाती हैं। आपकी एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए प्रेरणा है, ताकि हम आपको और भी बेहतरीन कहानियां सुना सकें।